कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं वृति श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन एवं सुपुत्र श्रीमान आदर्श जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित जैन, सुरभि जैन, तुषार जैन, शिल्पी जैन, अर्णव जैन, आरव जैन। परम पूज्य आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज, दिल झुक जाता श्रद्धा से। ऐसा तपस्वी दुनिया का इतिहास में कभी कभार ही हुआ करता है। ये पवित्र सुंदर किताब आप देख रहे होंगे, महातपस्वी। क्या नाम है इसका? महातपस्वी। लिखने वाले कौन है? आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज, उन्हीं के पट्टे शिष्य। कैसी पवित्र ग्रंथ है, आनंद आ जाता, दिल बाग बाग हो जाता है इस ग्रंथ को पढ़ करके। कैसा पवित्र चिंतन है, कैसी पवित्र चर्या है, कैसा पवित्र जीवन है। बताओ आप, हम सपने में भी नहीं सोच सकते। जब ब्रह्मचारी बने आप, आचार्य गुरुदेव दादा गुरु तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज, तब कुलभूषण नाम रखा गया। आचार्य विमल सागर जी महाराज, उनके पवित्र चरणों में उन्हें ब्रह्मचारी बनने का, संघ में रहने का उन्हें पवित्र सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर क्षुल्लक दीक्षा पाने का पवित्र सौभाग्य प्राप्त हुआ। हाँ, बताओ आप, कैसा जीवन था। जब ब्रह्मचारी बने तो मतलब मुनियों से बढ़ के उनकी चर्या, उनकी साधना थी। कितने कितने सारे ग्रंथों का स्वाध्याय किया, कंठस्थ किया, याद किया, और ब्रह्मचारी अवस्था से ही दुनिया भर के ढेर सारे त्याग करना उन्होंने शुरू कर दिए। वो कहते हैं ना कि पूत के लक्षण पालने में दिखाई देते हैं। पूत के लक्षण पालने में दिखाई देते हैं। जो गृहस्थी श्रावक सिद्ध बनने की तरफ आगे बढ़ता है, जो गृहस्थी श्रावक सिद्ध बनने ही वाला है, आने वाले जन्मों में, बहुत थोड़े जन्मों में वो मोक्ष की प्राप्ति इसको होने वाली है। उस इंसान का, उस गृहस्थ का व्यवहार इतना नापातुला हो जाता है। दुनिया क्या मालूम क्या कर रही होती है, दुनिया उसके ऊपर क्या मालूम कितना जुल्म और अत्याचार कर रही होती है, उसके बावजूद भी वो जो व्यक्ति है सिंपल गृहस्थ है, साधारण सा व्यक्ति है, लेकिन कितना क्षमा भाव मन के भीतर पैदा हो जाता है। आने वाले भविष्य के अंदर जो कुछ होने वाला है, उसकी परछाई, उसकी झलक आज से, अभी से, इसी वक्त से पैदा होना शुरू हो जाती है। ब्रह्मचारी कुलभूषण होने वाले तपस्वी सम्राट मासोपासी आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज, ब्रह्मचारी अवस्था में देखो आप, क्या सुंदर उनका वर्णन है। कई सारे मुनिराज भी उनको देख करके कभी कभार प्रेरणा ले लिया करते थे कि सामयिक का समय हो गया, हम तो भक्तों से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये ब्रह्मचारी कुलभूषण ये तो बराबर जैसे ही टाइम हुआ तुरंत सामयिक के लिए बैठ गए। जैसे टाइम हुआ भक्तों को रवाना किया या उन्हें कहा कि आप बैठिए, स्वाध्याय का समय हो गया है, हम स्वाध्याय हम करेंगे। समय की प्रतिबद्धता, और यही वजह रही कि इतने महानता को आपने प्राप्त किया। बाकी ब्रह्मचारी हर रोज दोनों बार खाते थे, लेकिन ये ब्रह्मचारी कुलभूषण जी, ये कई सारी बार तो एकासन करते थे, वो कई सारी बार उपवास का नियम भी ले लिया करते थे। देखो, जो इतना महान बनने वाला है, एकदम से नहीं महान बन गए। बचपन का बैरागी, बचपन का सन्यासी, जन्म जन्म का सन्यासी, ऐसी महान साधना को साधा इन्होंने, और तभी वो डंका बजा पाए पूरी दुनिया के अंदर। जैन धर्म का तपस्या और त्याग का जो इतिहास आपने लिखा, वो कोई सोच नहीं सकता, सपने में संभव नहीं, सपने के अंदर। मुझे याद आ रहा है सिख धर्म के गुरु नानक देव पहले गुरु, और फिर उनके पट्टे पर आने वाली परंपराओं के अंदर गुरु रामदास जी बैठे। इतने सिंपल, इतने सहज, इतने भोले भाले, कहीं कोई दिखावा नहीं, कोई तड़क भड़क नहीं, कोई फैशन नहीं, कोई शौक नहीं, कोई मौज मस्ती नहीं, कोई पद का घमंड नहीं, अहंकार नहीं। कितनी बड़ी बातें बताइए आप। आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज, आज हजारों लोग गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज के चरणों में नमन कर रहे हैं। जहाँ जा रहा इतिहास बन रहा, उसके बावजूद भी उनका जीवन देखिए आप, कहीं कोई घमंड का लेश मात्र भी नहीं है। ये साधक की पहचान होती है जब हृदय के अंदर श्रद्धा उतरती, भक्ति उतरती, सचमुच में त्याग जब अवतार लेता है हृदय के भीतर, आत्मा के भीतर, तो फिर ऐसा इंसान ऐसा निरभिमानी हो जाता है, ऐसा निरहंकारी हो जाता है, कोई घमंड छू भी नहीं पाता, घमंड कोसों दूर रह जाता है।
ऐसे तपस्वी ऐसे त्यागी से। तो गुरु रामदास जी बिल्कुल ऐसे सिंपल कपड़ों में साधारण वस्त्रों में घूम रहे थे। कुछ भक्तों की मंडली, भक्तों की टीम आई। देखिए जैन धर्म के अंदर संघ शब्द उपयोग करते हैं। 25-50 लोग, 10-20 लोग इकट्ठा एक साथ होकर के तीर्थ यात्रा के लिए जाते, मुनि दर्शनों को जाते, तो संघ शब्द यूज करते हैं। और आप पंजाबी भाषा के अंदर आज से 500 साल पहले संगत शब्द का उपयोग। देखिए संघ और संगत कितना मिलता जुलता शब्द है, बताइए आप। निश्चित रूप से वो परंपरा अलग है, ये परंपरा अलग है, वो परंपरा, ढेर सारी परंपराएं हैं। उन सारी परंपराओं के मूल में जो जो धर्म इस भारत की धरती पर पैदा हुए हैं, उन सारे धर्मों की जड़ में सिर्फ एक चीज है, निरंकारिता, निरभिमानता। ऐसी तपस्या और तप और त्याग, इतना तप, इतना त्याग, त्याग का वैभव, वो त्याग का वैभव अगर न होता तो भारत का नाम इतिहास में सपाचट गायब हो जाता, गोल हो जाता। भक्त लोग आओ, उनने पूछा गुरुदेव कहां पर हैं? उन्होंने नहीं कहा मैं ही गुरु हूं, मैं नया उत्तराधिकारी बनाऊं ना। अब पुराने उत्तराधिकारी जो गुरुदेव थे वो देवलोक गमन कर गए, अब नए उत्तराधिकारी बने। मोबाइल व्हाट्सएप का जमाना था नहीं कि वो उनके फोटो वोटो सब दुनिया में पहुंच जाती। अब ये पहचान ना पाए, उनने उनसे ही पूछ लिया। ऐसा नहीं कहा कि हाँ मैं ही नया उत्तराधिकारी हूँ, मैं ही नया गुरु बना, नहीं। डायरेक्टली भी नहीं कहा, इनडायरेक्टली भी नहीं कहा। उनसे कहा कि देखो भाई आप हारे थके हुए आए हो, लाओ मैं आप पे घोड़ों की मालिश कर देता हूँ। आप वहाँ पधार जाइए, वहाँ नहाइए धोइए, वहाँ भोजन करिए। शाम होने वाली, रात होने वाली है, विश्राम करिए। सुबह आप दर्शन करिएगा, सुबह आप वंदन करिएगा। बड़ा सुंदर, बड़ा मधुर व्यवहार। घोड़ों की मालिश कर रहे हैं, घोड़ों को भोजन करा रहे, घोड़ों को चारा दिला रहे, घोड़ों को नहला रहे हैं, घोड़ों की पीठ पर बड़े प्यार से हाथ फेरते चले जा रहे हैं। जो बाहर से भक्त आए हैं उनको रास्ता दिखा रहे, वहाँ भोजन करिएगा, वहाँ नहाइएगा, वहाँ जाइएगा। उस जमाने में नौका चाकर की भीड़ नहीं हुआ करती थी बड़ी भारी, भक्त हुआ करते थे। लेकिन भक्त शायद चूँकि शाम का समय हो गया था तो शायद हो सकता वो भोजन पानी के प्रबंध इंतजाम में खुद के लिए भी कहीं शायद यहाँ वहाँ कुछ हो गए होंगे। सुबह जब वो भक्त लोग सुबह सुबह 3:30-4 बजे जब उठे, नहा धो के गुरु के दरबार में गए, बाप रे धक से रह, बोले बाप रे इन सब नौकरी करवाई। जब यहाँ पर आए थे तो इन्होंने घोड़ों की मालिश करी, घोड़ों को भोजन कराया, घोड़ों को नहलाया धुलाया। और तो और हमारे अटैची, हमारे सूटकेस, उस जमाने में जो भी झोला या थैला जो कुछ हुआ करता था वो हमसे नहीं उठाते बन रहा था, बड़ा भारी था। इनने अपने कंधे पर, अपने सिर पर हमारा बोझा उठाया और वहां जहां रुके वहां तक हमको पहुंचा के आए। बोले वाह, उनकी आंखें में आंसू भी थे कि कैसा गुरुदेव ने कैसे विनम्र शिष्य को अपनी गुरु गादी पर बैठाया है। बताइए, सन्मति साहिल गुरुदेव तपस्वी सम्राट, बताओ। और फिर ये कहानी मुझे दोबारा फिर से मुझे याद आ रही है। गुरुदेव सन्मति सागर महाराज ने कैसी पारखी, कैसी पैनी निगाहें उन्हें से महान शिष्य को बिठाया अपने पट्ट पर, अपने पद पर। हम इन चरणों में नमोस्तु करते हैं, प्रणाम करते हैं। परमात्मा है गुरुदेव, आप अपनी कृपा हम पर बरसाइएगा। मैं पढ़ रहा था सरवार सिद्धि ग्रंथ, उसमें लिखा है, हालांकि षटखंडकम में लिखा है कि मुंदराज के 3 शुभ लेश्या होती हैं, लेकिन सरवार सिद्धि में लिखा है मुंदराज के 6 की 6 लेश्या होती, 3 अशुभ लेश्या भी होती हैं। हाँ, तत्वा सूत्र के 9वें अध्याय के अंतिम 47 सूत्र के अंदर लिखा है कि वो तपस्वी, वो त्यागी जिन्होंने अपने आप की गहराई में डूबे हुए हैं, जिन्होंने अपने आप को चखा है, अपने आप को भोगा है, अपने आप को जिया है, ऐसे तपस्वी, ऐसे त्यागी जो भीतर गहराई से उतरे हुए हैं, बाहर की दुनिया में वो परिवार के साथ में घिरे हुए हैं। पढ़िए सर्वार्थ सिद्धि, परिवार के साथ में घिरे हुए हैं, परिवार के लोग आसपास घिरे हुए हैं। उसके बावजूद भी वो अपने भीतर उतने ही उतरे हुए हैं। बाहर की दुनिया में दिख रहा है कि परिवार से घिरे हुए हैं, लेकिन भीतर उनको आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि के अंदर सच्चा तपस्वी, सच्चा त्यागी, भावलिंगी, सच्चा तपस्वी भावलिंगी मुनिराज क्यों ने उपमा दी है। ऐसा तपस्वी धन्य 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 हो, धन्य हो, धन्य हो। कहने में ऐसा आता है। आज गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज भक्तों की, मुनियों की, माताजियों की इस बड़ी भारी टीम से, मंडली से घिरे हुए हैं। ऐसी मुनि मंडली बैठी हुई है,
ऐसी आरिका माता की मंडली बैठी हुई है, इतने सारे छुल्लक जी महाराज बैठे हैं, छुल्लिका जी माता जी बैठी है, हिंदुस्तान के बहुत बड़े संघ के अधिनायक हैं। जब प्रवचन करने बैठते हैं ऐसे हजारों लोगों की भीड़ बैठी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी अपने भीतर इतनी गहराई से उतरे हुए हैं। मुझे याद आते हैं आचार्य भगवान माघनंदी स्वामी, बड़ी फेमस कहानी है, बच्चों ने सुनी होगी इस कहानी को। बताओ, ऐसे कर्म को उदय आया, किस्मत ने ऐसा थपेड़ा मारा, ऐसा तपस्वी, ऐसा त्यागी, और क्या हुआ, गृहस्थ जीवन में चले गया, तपस्या की राह से भ्रष्ट हो गया, शादी कर ली। किससे शादी कर ली? वो बर्तन बनाने वाले कुमार की बेटी शादी कर ली। ऐसा तपस्वी, ऐसा ज्ञानी, ऐसा ध्यानी मुनि, और क्या पतन हुआ आत्मा का, बताइए आप। हम कह नहीं सकते अगले क्षण किस कर्म का उदय आ जाए, हम कह नहीं सकते हैं। अरे आपने अपनी आंख से देखा होगा, ऐसा नेता जो हर चुनाव में जीता, मालूम पड़े ऐसा धराशायी हुआ जिसकी हद नहीं, जिसकी लग रहा था फिर से जीतेगा, ऐसा धराशायी हो गया। इतना बड़ा पैसे वाला, और मालूम पड़ा, इतना बड़ा पैसे वाला, और मालूम पड़ा, क्या मालूम पड़ा, सड़क के ऊपर आ गए। किस्मत है, क्या मालूम कब पलटा खाएगी, हम कह नहीं सकते हैं। तो माघनंदी मुनिराज भ्रष्ट हो गए। वो दिल देखिए, दिल। कुछ समय बाद जब गुरुदेव के संग के अंदर चर्चा चली, अमुक शंका का समाधान कौन करेगा, शास्त्री गुत्थी उलझ गई। जैसे पतंग उड़ा नहीं उड़ाते बच्चे, पतंग उड़ाते तो मंजा उलझ जाता, गिर्री उलझ गई, नहीं समझ पड़ रहा, गुरुदेव को समझ नहीं पड़ रहा है। ऐसे महानाचार्य, उनको नहीं समझ पड़ रहा इस शंका का समाधान क्या है। दिल देखो, दिल कितना बड़ा, कितना विराट दिल, कितना बड़ा आचार्य को कितना बड़े दिल वाला होना चाहिए। यहां से इस कहानी से आप शिक्षा लीजिए। देखिए, उन्होंने कहा अगर माघनंदी होता तो वो इतना बड़ा विद्वान ज्ञानी था, वो उसका जवाब दे देता। बताइए, अगर आज के जमाने के मुनि आचार्य होते, आज के जमाने गृहस्थ होते, तो क्या बोलते, छी भ्रष्ट हो गया, भ्रष्ट कहीं का, चरित्रहीन, 2 कौड़ी का। हम उसका नाम भी मतलब, उसका नाम लेने में हमको शर्म आती है। हम तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि दीक्षा छोड़ देता है, दीक्षा छूट जाती है, उसकी चर्चा चलती है तो लोग इसे कान में उंगली डाल देते, उसने ऐसा किया, अच्छी ना, हम उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करते हैं। बताओ, और यहाँ ऐसे बड़े महान आचार्य, जो शिष्य भ्रष्ट हो गया, जो शिष्य मतलब तपस्या और त्याग के रास्ते से हटके वापस गृहस्थी संसार परिवार में लग गया, उसलिए क्या बोलते हैं, वो बड़ा विद्वान ज्ञानी था। आज भी सवाल का जवाब दे सकता है, चरित्र उसका, आचरण उसका पतित हुआ है, लेकिन ज्ञान तो बना हुआ है, श्रद्धा तो बराबर उसकी है। बताइए, एक तरफ चोट भी मार रहे हैं कि आचरण से वो पतित हो गया है, लेकिन सहारा भी दे रहे हैं। क्या सहारा दे रहे हैं? नहीं, ज्ञान थोड़ी नष्ट हुआ है, श्रद्धा तो वैसी की वैसी बनी हुई है। और फिर देखो, इससे लाख गुना ऊंची बात देखिए, 2 मुनिराज 3 मुनिराज उनसे मिलने, किससे मिले, कुम्हार क्या मिलने जा रहे हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं। किससे? वह आचार्य से नहीं, मुनि से नहीं, सिंपल गृहस्थी से जो भ्रष्ट हो गया उससे मिलने जा रहे हैं। उस कुम्हार क्या मिलने जा रहे हैं, और बड़ी विनम्रता से आज गुरुदेव के सामने आपकी चर्चा चली। उनने कहा अमुक शंका आई है, आप समाधान दीजिएगा। आप करके पुकारा जा रहा है। बताइए, आप करके उनको, जिन्हें दीक्षा छोड़ दी, चरित्रहीन हो गए, भ्रष्ट हो गए, तपस्या की राख से हट गए, छोड़ दिया, उनको क्या बोल रहे हैं, आप समाधान दीजिए। अरे बाप रे, काटो तो खून नहीं, झर झर अश्रुधारा बह पड़ी माघनंदी आंखों से, झरझर आंसुधारा बह पड़ी। हाय हाय, मैंने कैसा कर्म किया। बताइए आप, स्थितिकरण करना किसी का, स्थितिकरण करना किसी को, वापस तपस्या और त्याग में लगा देना कितना मुश्किल होता है, कितना बड़ा दिल करना पड़ता है। बताइए आप, कितना बड़ा दिल करना पड़ता है, सबके बस की बात नहीं होती है। आज हम जैन बने हैं, सौभाग्य हमारा। औरों को मोक्ष मार्ग में मजबूत करना सीखिए। कोई हट गया है, कोई डिगमगा रहा है, डिग गया है, किसी का मन डामाडोल हो रहा है, श्रद्धा खत्म हो रही है, ज्ञान खत्म हो रहा है, आचरण खत्म होने के रास्ते पर ये खत्म ही हो चुका है। वापस उसे उठाइए, दिल को मन को बड़ा करिए, वापस उसे रख दीजिए। मैं जानता हूँ ऐसे कई सारे तपस्वी, कई सारे त्यागियों को त्यागी की राह से हट गए थे, सहारा मिला प्यार का। आचार्य गुरुदेव सुनील साहब जी महाराज के हाथ का सहारा मिला, प्यार का सहारा मिला, ज्ञान का सहारा मिला, तप का सहारा मिला, वापस
दोबारा से फिर वो लोग भले दोबारा दीक्षित न हो पाए, लेकिन फिर भी जी भर करके तपस्या साधना फिर से लग गए तपस्या और साधना के अंदर। आपकी वजह से कितने लोग मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, चेक करिए। सबको नहीं मिलता है। पुराने जमाने के अंदर जब शोबाजी करनी होती थी, दिखावा करना होता था, तो लोग सोना और हीरे के कंगन और कान के और हाथ के और वो जेवर आभूषण पहनते थे। अब जमाना देखो, जमाना बदल रहा है। अब लोग शोबाजी करने के लिए महंगे में मोबाइल लेकर के आते हैं, लाख का मोबाइल, 2-5 लाख का मोबाइल। क्या करोगे? अचार डालोगे? 50 लाख की गाड़ी, 60 लाख की गाड़ी। 2 साल बाद क्या होगा? 5 साल बाद क्या होगा? 10-20 साल बाद क्या होगा? जिस पे आपने लाखों रुपए खर्चा की, वही वस्तु कोड़ियों के भाव भी बिकने नहीं वाली है। बुजुर्गों का सोच देखो, बुजुर्गों का चिंतन देखो। सोना लाते थे शोबाजी करने के लिए, 10 साल, 20 साल, 50 साल, सदियों तक परंपरा के रूप में वो गहने, वो आभूषण, दादे परदादे के जमाने का ये आभूषण है हमारे पास में, जो हमारे कान में, हाथ में, जो कुछ हम पहने हुए हैं। कुछ ऐसा कर करके जाओ, कुछ चिंतन परोस करके जाओ, कुछ ऐसी थाती, कुछ ऐसी विरासत अपने आने वाली पीढ़ियों को सौंप करके जाओ कि पीढ़ियां आप पर गर्व करें। आपके उत्तराधिकारियों का सिर, उनके मस्तक गर्व के साथ में उठ सके। कुछ ऐसा आपके हाथों से, कुछ ऐसा ठोस कुछ हो जाना चाहिए आपके हाथों से। धन्य है, सौभाग्यशाली वो सारे लोग, बुजुर्ग, जिन बुजुर्गों ने इस भगवान महावीर की इस विशाल, इस विराट परंपरा को संभाला और हमारे हाथों में सौंप दिया। क्या मालूम, ऐसे प्यारे पवित्र बुजुर्ग इस धर्म के अंदर न हुए होते, हमारे दादे परदादे, उनके परदादे परदादे, उनके दादे परदादे अगर वो न हुए होते, आज हम कहां से यहां पर होते। हमारे बुजुर्गों ने कितना बड़ा दिल किया, कैसा तपस्या की, कैसा कितने जुल्म, संकट, उपसर्ग, मुसीबत सहे, और फिर ये धर्म हमारे हाथ में आज सौंपा है। हम किस्मत वाले, सौभाग्यशाली हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं वृत्ति श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन एवं सुपुत्र श्रीमान आदर्श जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित जैन, सुरभि जैन, तुषार जैन, शिल्पी जैन, अर्णव जैन, आरव जैन।